नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन तभी मजबूत होगा जब जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर सख्त चेतावनी दी है। नीट परीक्षा को लेकर चल रही चर्चाओं और सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में आज एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई। केंद्र में मोदी सरकार के लगातार 12 साल पूरे होने के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। देश की सुरक्षा व्यवस्था को जमीन से लेकर आसमान तक अभेद्य बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणनीतिक रूप से पहली बार 12 परमाणु हथियार विशेष ठिकानों पर तैनात किए गए हैं, जिससे भारत की रक्षा रणनीति में बड़े बदलाव के कयास लग रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने म्यांमार भारत सीमा के पास सक्रिय एक बहुत बड़े ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान 142 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का खुलासा हुआ है। सीमा के पास के पेड़ों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही थी। भारत ने एक बड़ा मेगा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत गुजरात से ओमान तक सीधे समुद्र के नीचे पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके बाद भारत को ईंधन आयात के लिए हॉर्मुज जलदमरू मध्य पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इजरायली हमले में एयर डिफेंस के 2 ईरानी जवान मारे गए हैं। वहीं ईरान इजराइल के बीच जारी इस जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अगले 2 हफ्तों में एक बड़ी पीस डील यानी कि शांति समझौता सामने आ सकता है। भारत के सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्तों में से एक रूस ने अब पाकिस्तान के साथ एक बड़ी व्यापारिक और कूटनीतिक डील की है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के इस नजदीकी पर भारतीय विदेश मंत्रालय की पैनी नजर है। पाकिस्तान द्वारा फितना अल हिंदुस्तान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किए जाने पर भारत ने कड़ा एतराज जताया है। भारतीय राजनयिकों ने वैश्विक मंच पर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नीतियों का पर्दाफाश करते हुए कहा कि वे इस्लाम के नाम पर अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बांग्ला और अंग्रेजी की टेक्स्ट बुक से कई पुराने हिस्सों को हटाया जा रहा है। अब उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले पहले 4 सिलेंडरों पर ही 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। सरकार ने पात्रता के नए नियम और जरूरी दस्तावेजों की सूची जारी की है। देश में गैस संकट और बढ़ती कीमतों के बीच केंद्रीय मंत्रियों ने भी माना है कि इस समय महंगाई चिंताजनक स्तर पर है, जिससे आम जनता पर बोझ बढ़ रहा है। देश में सस्ते पेट्रोल के बाद अब सरकार सस्ता डीजल बनाने की तैयारी में है। इसके लिए डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जाएगा, जिससे प्रदूषण की कम होगा और कीमतें भी बढ़ेंगी। वैज्ञानिकों ने एक हैरान कर देने वाला दावा किया है कि भविष्य में चांद और मंगल मिशन के दौरान दवाओं की कमी को दूर करने के लिए अंतरिक्ष में ही जीवन रक्षक दवाइयां उगाई और बनाई जा सकेंगी। देश में मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार एक तरफ जहां उत्तर के कुछ हिस्सों में गर्मी का असर है, वहीं दूसरी तरफ मानसून और प्री मानसून एक्टिविटी की वजह से यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश समेत देश के 17 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। भारत में फुटबॉल फैंस के लिए बड़ी खबर, फीफा वर्ल्ड कप मैचों की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्टिंग की पूरी डिटेल्स और शेड्यूल जारी कर दिया गया है। भारतीय टीम के आगामी दौरों के लिए टीम सिलेक्शन से पहले बोर्ड रूम में काफी गहमा गहमी देखने को मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव की भूमिकाओं को लेकर लंबी बहस हुई। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर की बर्थडे पार्टी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। उनकी बहन अंशुला कपूर ने पार्टी की तस्वीरें शेयर करते हुए मजाक के अंदाज में लिखा है, इतना सारा केक था कि पूरा गांव खा सकता था। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।